आज हम ऐसे चीज के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे पूरी दुनिया साइंटिस्ट एक टाइम में पागल थे और बहुत सारी चीज ढूंढ रहे थे, बहुत सारी चीज समझ रहे थे। तभी एक बुक आई टाइम मशीन नाम की, 1895 में नॉवल जो लिखी गई थी हर्बर्ट साहब के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा। तो उसको आने के बाद और तहलका मच गया, जहां मैगजीन फिल्म बनने लगी और सारी चीज धीरे 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 फॉर्मेशन होने लगी और हमें धीरे धीरे पता चलने लगा। लेकिन अभी भी बहुत सारी बात है जो टाइम मशीन को प्रूफ नहीं कर पाया है, बस थ्योरेटिकल प्रूफ है और कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में हम पूरा हर कुछ जानेंगे। टाइम मशीन एक्चुअली लिखा गया था तो फिल्म आया था, अभी उससे हमें क्या, या रियलिटी में ऐसा हो सकता है, आइंस्टाइन के बारे में, न्यूटन, जितने भी हैं सबके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कम से कम समय में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम मशीन के बारे में। और भाई भी ये चीज़ सुनने के लिए एक्साइटेड है और ये सवाल भी बहुत सारा लाए हैं कि भाई मैं इंस्टेंटेन स्पीचेस पे मैं तुम्हें रोकूंगा, मुझे बताना ये चीज़। क्या भाई, हाँ, एक्साइटेड होने की बात है ना कि सवाल था मेरे अंदर भी, ये क्या चीज है और इसके बारे में जानना क्योंकि एक ये कॉमन सी बात है कि भाई अगर टाइम मशीन, हम लोग डोरेमोन देखते थे भाई, डोरेमोन में कैसे दिखाया जाता था, वो एनीमेडोर था, या एनीमेडोर से डायरेक्ट तुम चले जाओ या डायरेक्ट फिर आ जाओ। एक मतलब वो इमेजिन करता था, हम लोग सोचता था यहाँ जाना है, खोले पहुंच गए फिर आ गए। और एक और था जो उसके अंदर से जाते थे, वो छोटे से अंदर से जाना आना। तो ये सारी बहुत, क्या ये प्रैक्टिकली फॉर्मेशन है। अच्छा, अपन लोग थोड़ा सा आप लोग डिटेलिंग जानते हैं। एक साइंटिस्ट जिनका नाम हर्बर्ट यूनिस वॉल्स नाम थे इन साइंटिस्ट का, जिनने 1895 में नॉवल रिलीज किया था जिनका नाम था टाइम मशीन। हाँ, उसको रिलीज होने के बाद बहुत सारी नॉवल छपने लगी, इस पे बहुत कॉन्ट्राडिक्शन होने लगा और बहुत सारी फिल्म भी चर्चित में आ गई। हॉलीवुड फिल्म भी, आफ्टर टाइम मशीन हो या इंटरस्टेलर हो या बहुत सारी ऐसी मूवी। तो इस सब चीज़ के बारे में, तो एक्चुअली जब हम लोग टाइम मशीन को देखते हैं तो हमें दो चीज़ दिखता है, दो चीज़ ही दिखेगा। आप टाइम मशीन में क्यों जाना चाहते हैं ये बताइए। आपका कोई ना कोई फॉर्मेशन होगा, कोई ना कोई इच्छा होगा, भाई यार टाइम मशीन में यार पीछे चले जाऊं, शायद ये मैं देख पाऊँ, वो चीज़ नहीं देख पाया, ये चीज़ नहीं देख पाया, यार उस चीज़ को मैं देख पाऊँ, होने का जो डर या बहुत देख नहीं पाए और इच्छा रहता देखने का, काश से मिलते। इसीलिए टाइम मशीन को जो है हम लोग समझेंगे और इस चीज को जानना भी चाहिए, हर व्यक्ति को जानना चाहिए एक्चुअली ये चीज है क्या और हम फ्यूचर में कैसे जाएं। अच्छा, सबसे पहले आपका सवाल यही उठता है कि अगर आप मुझसे टाइम मशीन के बारे में पूछते हैं तो पास्ट या फ्यूचर है ना, जहाँ पे आपको पास्ट या फ्यूचर में कोई चीज है कि मुझे ये चीज है, वो चीज देखने और एक तरह से देखो तो ये कितनी अच्छी चीज भी है जो अगर हम फ्यूचर बैठे बैठे यहाँ से देख ले टाइम मशीन के हेल्प से। हाँ, तो अगर उसमें ही पता चल जाएगा डार्क है या ब्राइट है तो आज से ही हम लोग। अरे एक साइंटिस्ट थे, एक आदमी था, मेरे नाम नहीं पता है उसका। उस बंदे ने क्या किया, जुआ हुआ होता है ना, स्टॉक मार्केटिंग होता है, अब नहीं याद आ रहा वो कहानी थी एक। उसने क्या किया भाई साहब, फ्यूचर में चला गया, वहां से स्टॉक मार्केटिंग देख लिया, इतना इतना वैल्यू इतना तक, फिर पीछे आ गया। अब जब आया तो एक कहानी, जब आया तो वहां पे चेक किया कि भाई साहब पूरा पैसा जीत रहा है, 1.5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख। तो एक बंदे ने पूछा, भाई तेरा बार बार सही कैसे जा रहा है, जुआई कहते लगाओ बार बार सही। बोला भाई मैं फ्यूचर से, पहले बोला पागल है ये साला, बोला फ्यूचर से आने लगा। उसने दिखा दिया, ये देख ये चीज। तो ऐसी चीज भी है कि यार सच हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमें बहुत सारी कहानी सुनने को मिलती है। तो फटाफट हम लोग ये चीज आप में जो लोग है कि सर या क्या पास्ट देख सकते हैं, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली है क्या, प्रैक्टिकली पास्ट देख सकते हैं या फ्यूचर देख सकते हैं। सबसे पहले ये बात, सबसे पहले फ्यूचर की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। जब हम लोग फ्यूचर को देखने की बात आती है तो वहां पे हमारे आइंस्टाइन साहब आते हैं, आइंस्टाइन आते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन सब जानते होंगे। और एक ऐसा थ्योरी को लेके आते हैं जिनकी नाम स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी, जहां से एल्बर्ट आइंस्टाइन ये चीज बताते हैं, अगर जो मेरा थ्योरी है स्पेशल रिलेटिविटी, अगर वो थ्योरी को तुम प्रैक्टिकली करना चाहोगे तो ऐसा करना आसान बात नहीं हो सकता, वो चीज नहीं हो सकता। क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में आप कर सकते हो लेकिन नहीं है। सबसे पहले हम लोग आप फ्यूचर की बात करते हैं। चलिए
न्यूटन से अब लेते हैं। जब न्यूटन ने एक चीज कहा कि सबके लिए टाइम क्या है, कांस्टेंट है, और टाइम कभी भी चेंज नहीं हो सकता, चाहे आप अर्थ पे है, चाहे मार्स पे चले जाए, जुपिटर पे चले जाए, या पूरी ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाए, टाइम जो है के लिए एक ही है। ये नहीं है कि हम वीआईपी है तो मेरे लिए दूसरा रहेगा, और कोई बड़ा आदमी है, कोई गरीब है तो उसके लिए दूसरा। ये एक ही है। भाई राजनीतिक में घुस जाते हैं, राजनीतिक करते हैं ना, इसलिए हम साइंस वाले हैं, तो हो जाता है। तो एक्चुअली जब न्यूटन ने मैकेनिकल दुनिया के बादशाह रहे, मैथमेटिकल दुनिया के बादशाह, कैलकुलस, एक्चुअली कैलकुलस उनने नहीं दिया था, कैलकुलस आर्यभट्ट ने 1000 साल पहले कुछ बात थी उनमें कि उनने पहली फॉर्मेशन किया था, बुक था। एससी वर्मा भी इस चीज का डिस्कशन किया था 2 दिन पहले। तो हम ये चीज जानते हैं, क्या फ्यूचर एक्चुअली देख सकते हैं? आप में सवाल उठता हो, क्या हम आज से 10 साल पहले जाएं और टीवी भी उठा के लाएं, बढ़िया टीवी क्या बना नहीं बना वो चीज देखे, या पैसा वैसा लेके, बहुत सारी चीज आपने मूवी में देखा होगा, फ्यूचर में जा चले गए, कुछ चीज लेके आ गए, कुछ चीज है नहीं। तो एक्चुअली फ्यूचर देखा जाए तो जब न्यूटन ने बहुत बादशाह आदमी थे, मैं पहले कहना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के, भले कैलकुलस उनने ढूंढा लेकिन किसी और ने किया, आर्यभट्ट ने, लेकिन ढूंढना सबसे बड़ी बात होती है। क्या गलत बोला मैंने? फिलोसफिटी की चीज होती है ये चीज। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जब ये चीज कहा कि मेरी स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी है, जहां पे उनने ये चीज कहा, तुम्हें अगर फ्यूचर में ट्रेवल करना है, तुम्हें लाइट की स्पीड से गुजरना पड़ेगा, या तो दूसरा कंडीशन ये दे दिया, या तो एक ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जाओ जहां पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, ग्रेविटी होगी, टाइम स्लो होगा। ये ऐसे टाइम डेलिएशंस का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली मैं फटाफट समझाना चाहता हूं, तो फ्यूचर आप कैसे देख सकते हैं? फ्यूचर आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे बैठे, मैं आपका दोस्त हूँ, आप यहाँ पे हैं, आपके लिए टाइम 5:10 हो रहा है, मेरे लिए भी टाइम 5:10 मैंने एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया है जो लाइट की स्पीड से गुजर सकता है। मैं उस क्राफ्ट को लेके गया, बाय बाय कर दिया, 5:10 पे मैं तुझसे मिला, मैं भी 5:10 हो रहा था, मैं अर्थ के बाहर लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगा। ट्रेवल करने के बाद कुछ घंटे बाद जब मैं आऊंगा तो तेरा जो मतलब कुछ साल के बाद मैं आऊंगा तो तेरा एज क्या होगा? बढ़ जाएगा। मेरा एज क्या होगा? वही नहीं वही का सेम रहेगा, बस 1-2 सेकंड बढ़ उठ जाएगा। ये इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया था, तो 2014 में आया था। तो ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट हुआ। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं हुआ, ये ग्रेविटी लाइट की स्पीड से उठा। मतलब ये कहना, अगर आप फ्यूचर देख सकते हो आइंस्टाइन के हिसाब से जो थ्योरी दी, तो आपको लाइट के हिसाब से गुजरना पड़ेगा। और जब आप लाइट के हिसाब से जैसे लाइट गुजरती है तो एक वेव सॉल्यूशन करती है, एक वेव बनाती है। जब आप वेव में घुसेंगे तो आपको पता चलेगा साला ये जितना तेज चल रहा है, जितना तेज वेव चल रहा है, उतना ही ज्यादा वहां समय स्लो होते जा रहा है। तो एक स्पीड से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस कॉन्सेप्ट को बताया कि आप फ्यूचर देख सकते हैं। दूसरी चीज, एक ग्रेविटी। आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा हो, जैसे ब्लैक होल। ब्लैक होल इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया था, ब्लैक होल के पास गया था कूपर, तो अंदर में गया तो उसको 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन सब दिखने लगे थे। क्यों? वहां पे ग्रेविटी सिंगुलेटरी में हॉरिजेंटल क्या हो जाता है, ब्लैक होल की अगर मैं बात करूं तो हॉरिजेंटल हो जाता है, जो इस टाइप से कवर अप है, उसमें भी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है भाई। चल मान ले, पहली चीज मैंने तुझे बताया कि तू लाइट की स्पीड से क्या कर सकता है, गुजर सकता है, तो तू टाइम तेरे लिए स्लो हो जाएगा, तो फ्यूचर देख सकता है यहाँ पे आने के बाद, जो इंटरस्टेलर दिखाया भी था कि समय तेरा एज बढ़ जाएगा मेरा। या तो ग्रेविटी के पास मान ले कि ब्लैक होल के पास कोई गया, वहां पे कोई गया, अंदर जाने लगा, जैसे ही अंदर जाए सिंगुलेटरी में अंदर बीच में अंदर जैसे जा रहा उसके लिए और भारीपन आ रहा, भारीपन जितना आ रहा और समय स्लो होते जा रहा है। ये आप देखेंगे इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया। तो आइंस्टाइन ने 2 चीज बोला, अगर फ्यूचर देखना है तो लाइट की स्पीड से चलो, या तो फ्यूचर देखना है या तो ग्रेविटी के पास जाओ, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जहां पे ग्रेविटी हो, मार्स हो गया, सन का मार्स से भी ज्यादा है ना। ये सब बहुत सी चीज होती है जो हमें बताना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर आप क्या जा सकते हो? इम्पॉसिबल। लेकिन फ्यूचर में ऐसे कोई एयरक्राफ्ट बन जाए जो लाइट, साइंस का दुनिया है तो इसमें कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये तो है, कोई भी चीज नहीं कर सकता अगर चाह ले आदमी तो, क्योंकि आदमी से बढ़ के कुछ नहीं है। सही बात है। चांद पे जाके जाना कोई सोच भी नहीं सकता था, साइंस के बदौलत हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ भी देख लिए क्या नहीं है। तो इसी को, और ऐसी बात नहीं, हाँ ऐसी जो कोई नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। आदमी ऐसा चीज है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दे। वही नाम सुना था साइंटिस्ट ने, जो 385 डेज कुछ बिताए थे अर्थ के बाहरी सराउंडिंग में, और कुछ किलोमीटर के आवर से उनने क्या किया था
तय करी थी दूरी को, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ बताया था, उसके लिए थोड़ा सा टाइम डिलेशन जो है वो क्या हो गया, थोड़ा सा उसके लिए टाइम स्लो हो गया था, क्योंकि कुछ टाइमिंग की वजह। आपने सुना होगा जीपीएस कैसे काम करता है। जीपीएस एक्चुअली साइंटिस्ट जो है हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन रिलेटिविटी के हिसाब से जीपीएस काम करता है, साइंटिस्ट उसको टाइमली स्टेबल करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी बात होती है। तो पहली बात मैंने क्लियर कर दिया कि फ्यूचर आप देख सकते हैं, लेकिन वैसा अगर मान लीजिए कि फ्यूचर में कुछ ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी आई हमारे पास, हम ऐसा तो क्लेम नहीं कर सकते कि भाई अगर अभी कोई हमारे पास संसाधन नहीं है तो अभी हम टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, फ्यूचर नहीं देख सकते। कोई अब हमने फ्यूचर देखा है क्या? है? हमने फ्यूचर देखा है क्या? अगर हम देखते तो हम पता कर देते, अभी कंफर्म होते, हाँ टाइम ट्रेवल हो सकता है, तू 5 साल बाद देखियो, हो सकता है। ऐसी बात हम नहीं क्लेम कर सकते। जैसे डिब्रोगली साहब ने बताया था कि लाइट क्या है, लाइट वेव भी है, मैटर भी है, उससे पहले वेव भी होता था। तो इस सब चीजों पे हम लोग आगे की दुनिया नहीं कर सकते, और आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बैठ सकते कि भाई हो सकता है, ठीक है। पहली चीज हो गई फ्यूचर की बात, ठीक है। जो आइंस्टाइन न्यूटन को गलत कर दिया था, न्यूटन ने कहा भाई टाइम सबके लिए कांस्टेंट, एल्बर्ट आइंस्टाइन आए भाई ये गलत बात है, टाइम डिलेशन से बताया कि भाई सब गलत बात है, जो व्यक्ति पढ़ा होगा, ठीक है, और रिलेट कर ही रहा होगा। दूसरी चीज पास्ट, जो मेरे दिल को करीब, जहाँ पे पास्ट से मुझे इतना प्यार है जितना भाई जानते होंगे कि पास्ट एक ऐसा चीज है जहाँ से हर चीज को मोड़ा जा जो सकता बंदा है। को आप देख रहे हो ना इतना नॉलेजेबल बात कर रहा है, इसका पास्ट अगर आप जानोगे तो फिर आपको भी लगेगा क्या से क्या हो जाता है। मैंने बहुत काम किया भाई इस चीज पे, पास्ट पे तो मैंने बहुत काम किया है। तो पास्ट को एक्चुअली मैं प्यार से बताना चाहूंगा कि उसमें तो बहुत, क्योंकि फ्यूचर डिसाइड होता है आपके प्रेजेंट लाइफ में। आप जितने अभी के टाइम में आप अपने ऊपर काम करिएगा, आपका फ्यूचर उसी टाइप से क्रिएट, ये न्यूटन ने ही शायद बताया था कि आप इस टाइम में जो चीज़ करते हैं वो चीज़ आपके फ्यूचर क्रिएट होता रहता है, जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ फ्री जैसे सोच रहे हैं, ये सब न्यूटन। लेकिन बात है पास्ट, जो बीत गया, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? क्या मैं उसे छू सकता हूँ? क्या मैं उसे अनुभव कर सकता हूँ? पास्ट जैसे 2014 में आई गई मूवी इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया था, कूपर जो है एक ब्लैक होल में 4 डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ पे वो अपनी बेटी का हर कुछ देख पाता है, सुबह शाम हर चीज़, और बताते हैं कि क्या उससे ऊपर डायमेंशन जब गए तो क्या मैं उससे बात भी कर पाऊँगा? क्या उससे मैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, वो डायमेंशंस का खेल होता है, बाद में लाएंगे। एक्चुअली पास्ट हम देख कैसे सकते हैं तुम्हारे हिसाब से? पास्ट को क्या देखेंगे, उससे एक अननॉलेजेबल, मतलब कि पास्ट तो वही होता है ना जो घटना आपके साथ बीत चुका है। बीत गया। अगर आपका अपना पर्सनल जानना है तो आपको जब से मेमोरी आया होगा वो याद ही रहेगा। हाँ, आपसे भी पहले पास्ट में क्या हुआ वो जानने के लिए तो फिर डीप रिसर्च करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना। तो एक्चुअली डीप रिसर्च है क्या? आइंस्टाइन ने एक और चीज बताई। आइंस्टाइन बहुत, यार आइंस्टाइन का आईक्यू का मैं सलाम करता हूँ, लेकिन आईक्यू का देखो, आईक्यू पैदा लेके आदमी नहीं, आदमी पैदा लेके आईक्यू आता है। कोई कोई होता है रेयर केस गॉड गिफ्टेड, वो भी गॉड गिफ्टेड, क्या मेहनत करता होगा तब। कोई व्यक्ति एल्बर्ट आइंस्टाइन है, मेहनत करा होगा तब यहाँ तक। कोई भी चीज को बताने के लिए कोई भी चीज को महसूस करना पड़ता है। चैतन्य के बारे में मैं नहीं बात करने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मैं कितनी गहराई में जाता हूँ, और चैतन्य के बारे में हम लाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और चैतन्य एक ऐसा चीज है जहाँ से पहले लोग जो थे, बड़े बड़े साधु संत हमारे, भारत किस लिए जाना जाता है? संस्कृत से जाना जाता है। भारत का मतलब है संस्कृत, और संस्कृति यहाँ का जो है वो बहुत ही डेवलप। और आप लोग अगर समझ रहे हैं ना, आजकल के साइंटिस्ट जितने भी हो गए, ये न्यूटन फ्यूटन ये सब चीज, इन सब से पहले ना जाके बुक पढ़ना, हनुमान चालीसा में दिया गया है, पवन चले, जब पवन उड़ते हैं ना हनुमान जी को देखो। मैं एक कहानी मान रहा हूँ। अच्छा बताओ, वो बुक अगर बहुत साल पहले जब कॉन्सेप्ट ढूंढा भी नहीं गया, उस बुक में पहले ही दिया गया है कि फोर्स पेयर में लगते हैं, मतलब हनुमान जी जब उड़ते हैं तो नीचे भी फोर्स लगाते ऊपर, वो हनुमान चालीसा में दिया गया है। मैं गलत हूं तब ना मुझे बताओगे, कब लिखा था हनुमान चालीसा? बहुत पहले लिखा गया यार, कॉन्सेप्ट ढूंढने के बाद। तो ऐसी बात नहीं कर, कैलकुलस हो गया बताया न्यूटन ने, लेकिन आर्यभट्ट ने एक बार गूगल पे जाके चेक करना अच्छे से। जीरो वाला जो कहानी है उसमें भी एक कहीं पे हमने शॉर्ट वीडियो देखा था, अगर जीरो का खोज हुआ है बाद में
तो उस टाइम में रावण का जो है सिर 10 कैसे गिना गया था, उसमें भी तो जीरो आता है। 10 सिर था, दशानंद बोल रहे थे हम लोग उसको, तो जीरो तो वहाँ भी था। वो लोग भी इस चीज इस थ्योरी को तो हम लोग पहले से ही तब कोई ना कोई नहीं देखो, इसने जो सवाल उठाया कि मैंने एक रील देखा जहाँ पे मेरे को 10 सर देखे, लेकिन उससे जीरो का खोज ही नहीं हुआ था, उससे पहले 10 सर देख लिए रावण का, जैसे कि रामायण। तो आज एक्चुअली एक बात बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, एक बात बताओ, उस समय में कोई व्यक्ति तो झूठा ही सही गलत ही सही, दिमाग में कैसे आया होगा 10 सर? जब गिनती नहीं थी जीरो, तो दिमाग में कैसे होगा 10? या तो फ्यूचर देख लिया आगे, या तो फ्यूचर देख लिया आगे, या तो उनको पहले पता 10 सर ही होते हैं और नंबर होते होंगे, या नहीं तो वो पब्लिक को डाइवर्ट कर रहा है। हाँ देखो, हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन नहीं पैदा कर रहे हैं, हम लोग सच्चाई पे हैं। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आप पे डिपेंड कर रहा है, आपकी थॉट्स में ले रहे हो, ले कितना रहे हो। पढ़े लिखे हो आप लोग बोल रहे हो और किस मायने में उसको देख रहे हैं। तो एक्चुअली हाँ, ये चीज भी बहुत जरूरी होता है कि आपका विचार इधर से जो है ना, 2-3 जब से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, पब्लिक का माइंड कुछ और ही हम लोग के वीडियो के प्रति चलता है। सही बात है, जो जेन्युइन है उस पर बात नहीं कर रहा है, हम लोग को खाली डिमोलाइज करने के लिए बात। चलो कोई नहीं, हम फटाफट बता देते हैं कि पास्ट एक्चुअली कैसे हम देख सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि जो कि ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी, स्पेस कर्व उतना ही ज़्यादा होगा। मेरा मतलब, मैं कुछ नहीं है वैक्यूम के अलावा, पूरा खाली स्पेस मान लिया, और ये एक मैंने कोई भारी सा जिसमें बहुत मास है, ये और जहाँ ज़्यादा मास वहाँ सबसे ज़्यादा ग्रेविटी, तो इसको मैंने इस पे रखा। अब जैसे इस पे रखा तो ये देखो, ये धस रही है, धसना चाह रही है, ये क्या होगी, धस गई। पहले स्पेस ऐसा था कपड़े जैसा, अब जैसी मैंने एक प्लांटरी ऑब्जेक्ट रखा ये धस गई, ये देखो धस गई। तो ये एक सन मान सकते हो, ये धस गया, दिख रहा है क्या यार, ये सन मान सकते हो जो धस गया यहाँ पे, ठीक है। और ये स्पेस को और कर्व बना रहा, और अभी ये इतना झुका है, अगर और झुक जाए और इसमें मास बढ़ाते जाओ, मास बढ़ाते जाओ, झुकते जाओ, झुकते जाओ, झुकते जाओ, एक टाइम के बाद ये क्या होगा, यहाँ से ये फट के बाहर आ जाएगा। जैसे ये फट के बाहर आ जाता है तो एक कहा जाता है थ्योरी के हिसाब से कि दूसरा दुनिया कनेक्ट हो जाती है, जहां से तुरंत आप क्या कर सकते हैं, जैसे डोरेमोन में देखा कि एनीवे डोर, आप तुरंत इस होल से, जहां पे ग्रेविटेशनल की वजह से यहाँ पे होल हो गया, मास ज्यादा था तो इस पे स्पेस कर्व जो ज्यादा हो गया, वहां से एक वाल्व होम तैयार होता है जो इस यूनिवर्स, इस गैलेक्सी से या दूसरी गैलेक्सी को जोड़ता है, जहां से आप कोई भी पास्ट को देख सकते हैं। तो ये आइंस्टाइन की थ्योरी थी, उसके वजह से आप पास्ट को कैसे देख सकते हो, वार्म होल होता है। अभी तक साइंटिस्टों ने प्रूव डेट किया है, जहां के स्ट्रिंग थ्योरी आई, वो चीज आई, तो जहां से आप जाके पास्ट को देख सकते हैं। चलो, कॉन्सेप्ट अब यहां स्टार्ट होता है, जब हमने बोला कि इसको स्पेस कर्व कर दिए, इसको फाड़ के एक नया दुनिया निकल गए, तो दूसरे दुनिया में चले गए। लेकिन जब दूसरे दुनिया में गए, मान लेते तुम्हारा 1 साल बाद के दूसरे दुनिया में चले गए, जहाँ पे तुम भी हो, जहाँ पे तुम उस समय में क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, तुम देख रहे हो अपने आप। अब सवाल आता है, क्या अपने आप को जब तुम देख रहे हो, तो तुम एग्जाम में मान लेते हो कोई चीज़ के लिए 1 नंबर के लिए रह गए, तुमने जो मिस्टेक किया था उस मिस्टेक को तुम सुधारने के लिए गए, तुमने होल बना दिया, वार्म होल बना दिया, तुम वहाँ पे गए, एग्जाम को लिखे, उसमें जो गलत था वो सही कर दिए, और तुम फिर यहाँ पे आ गए। इससे क्या हुआ, मेरी बात को समझना। और मैंने तुझसे कहा कि अभी मैंने स्पेस कर्व को इतना स्पेस कर्व कर दिया कि वहां से एक रास्ता निकल आया दूसरे दुनिया का, जो एक शॉर्टकट रास्ता ट्यूनिंग होती है, जहां से आप वहां से दूसरे जगह चले जाएंगे, आप अपना पास्ट में चले जाएंगे, जहां पर आपने गलती किया वो सुधार के आप वापस आ जाएंगे। तो आपका परिवर्तन क्या होगा, मेरा बात समझने की कोशिश करना। क्या आप अपने पास्ट में, चलो मान लिया कि वार्म होल आपने तैयार कर लिया, ग्रेविटी ज़्यादा दे दी, आप अपने पास्ट में चले गए, जैसे इंटरस्टेलर मूवी में, क्या वहाँ जाके आप कोई चीज़ को छेड़खानी कर सकेंगे? तो कोई चीज़ आप में क्या परिवर्तन होगा? जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ग्रैंड फादर शायद पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉमन सेंस, ठीक है। पैराडॉक्स कॉमन सेंस से बाहर की चीज़ होती है, पैराडॉक्स, ठीक है, कॉमन सेंस से बाहर की चीज़। तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये चीज़ कहता है कि मान लेते हैं कि तुम पास्ट में गए, पास्ट में जैसे ही तुम गए तो तुम्हारे दादाजी, तुम अभी किस उम्र के हो, मान लो तो तुम 18 साल के हो, ठीक है। तुम दूसरे पास्ट में गए जहाँ से तुम्हारे दादाजी भी 18 साल के हैं, वहाँ पे तुम गए, अपने दादाजी को क्या कर दिया, गोली मार दिया, और फिर तुम यहाँ आ गए।
तुम एक चीज, तुम्हारे जब दादाजी ही मर गए 18 साल की उम्र में, तुम्हारा वंश कैसे आगे बढ़ा यार? देखो कॉन्सेप्ट है, मैं यहां क्लेरिफिकेशन कर रहा हूं। अगर तुम पास्ट में चले भी गए और वहां जाके तुमने नेचर से कुछ छेड़खानी करा, तो नेचर का सिस्टम अपडेट है बेटा। अगर छेड़खानी कर दिया तो पैराडॉक्स बहुत सारी है, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लेते हैं मैंने अभी 10 सेकंड पहले क्या बोला, और मैंने 10 सेकंड क्या बोला, मैंने 10 सेकंड पहले वीडियो बन गया, 21 सेकंड हो रहा है, 15 सेकंड में वीडियो बंद कर दिया, तो मेरे साथ अभी क्या होगा? तो ये सब चीज को देख के ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, नहीं जा सकता, नहीं कर सकते ये, लेकिन करने के बाद नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये तो बताओ। ये मेन है, यहां पे साइंटिस्ट अटक जाते हैं, यही चीज है। साइंटिस्ट हैसनबर्ग थे भाई महान, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन थे जिनका टकरान चलता था, तो बहुत ऐसी ऐसी चीज है, बहुत ऐसी ऐसी चीज है। तो ये बस छोटी सी वीडियो थी जहाँ पे 21 मिनट 36 सेकेंड 27 ऐसे चल रहे हैं। मैंने बस एक छोटी सी झलक बताई थी, फील करवाया था। आप लोग भी जानो इस चीज़ के बारे में, इसीलिए ये वीडियो बन रहा था। और हमको भी नॉलेज नहीं था, तो बैठ के अभी वीडियो के माध्यम से ही समझ लिया। और कभी दिक्कत होगा तो वीडियो तो अपलोड रहेगा ही, कभी निकाल के देख सकते हैं। और देखो इस चीज़ को और एक और सूचना दे दें आप लोग की, हो सकता है कि अभी आप कुछ दिनों के लिए अब हम लोगों का ये लास्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि उसका आज कल हम भी निकल रहे हैं यहाँ से। कल भाई तो साहब जा रहे हैं, जब मिलेंगे तब तो हल्का तो मचेगा ही। अभी आज इतना हो गया तो लास्ट वीडियो ही समझो जाने से पहले मेरा। और मिलेंगे जब तब तो बैठ के बनाएंगे। और ऐसा तब तक ऐसा बात नहीं कि हम लोग पिछड़े रहेंगे आप लोगों से। हम दोनों भाई में आइडिया और दोनों भाई अपने अपने आजकल का रहेंगे, बातचीत आपसे होती रहेगी। और क्या, आपसे बातचीत तो हमेशा ही। और जो हमारा चैनल है अनफिल्टर्ड माइंड, यहाँ पे अनफिल्टर्ड वाली ही बात होगी। जो देखा वो बोला, ना सरकार का डर, ना पॉलिटिक्स का डर, ना पुलिस वाले का डर, क्योंकि हम बोल रहे हैं सच्चाई। और सच्चाई अगर एक्सेप्ट करके तुम किसी को कुछ फॉर्मेशन कर रहे हो या आगे फ्यूचर में कुछ बोलोगे, ये करोगे, तो ये अलग छोड़ना भाई साहब, क्योंकि पब्लिक खड़ी है। अब पब्लिक भी खड़ी है तो पब्लिक को थोड़ा सा तो दिमाग होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, अब तो उठो पब्लिकों। आप अगर चाह लेंगे ना तो भारत क्या से क्या बना देंगे, आप अगर चाह लेंगे तो। यू हैव अ वन डिसीजन, देन क्रिएट अ इंडिया एंड ब्यूटीफुल क्रिएट, डजंट नॉट क्रिएट एंड अ ब्यूटीफुल क्रिएट। तो आप अगर कुछ चीज हो रहा है, छोटी छोटी चीज, अरे स्कूल, हजारों स्कूल है यार, स्कूल जो है, स्कूल में क्यों ले रहे हैं? अब केजरीवाल जब आया, बेचारा आया, स्कूल फ्री करवाया। देखो हम लोग सच्चाई का साथ देते हैं, टॉपिक को यहीं पे रहने देते हैं। हाँ रहने देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक दूसरा था, डिफरेंट था। फिर कभी बैठेंगे तो बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में। ये तो आज हम लोग आए थे टाइम के बारे में जानने के लिए, टाइम में। तो ठीक है, मिलेंगे फिर कभी आप लोगों से। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, अच्छे रहिए, और बताइएगा कि एक्चुअली कैसा लग रहा है वीडियो, कैसा नहीं रहा। फीडबैक तो आप दीजिएगा, और फीडबैक दीजिए, तब हम भी जाके गांव से ही होगा, जहाँ से होगा, जो भी साधन होगा, हम लोग वीडियो डालने का कोशिश। ठीक है, फीडबैक दीजिए। धन्यवाद।